नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन करेंगे। आप पेट की एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन क्वेश्चन को करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत कम समय में हम पूरा 100 क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पहला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप पेट की एग्जाम दे रहे हैं कोई भी, तो सही तैयारी सही रणनीति से करेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, इधर उधर चक्कर में मत पड़े, बहुत लंबा वीडियो देखने की कोशिश मत करें, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्विज और रिवीजन करने की कोशिश करें, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लाए हैं फास्ट रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज, जिसमें आप मजे के साथ फास्ट तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो और आपके सामने लाए पहला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। इसका महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, एओ हुम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है एओ हुम। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। पुणे, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो इसका सही जवाब देंगे मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एओ हुम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब है एओ हुम, बिल्कुल सही जवाब। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। रिपन, डफरिन, कर्जन, वेल। जल्दी से जवाब देंगे। रिपन, डफरिन, कर्जन, वेल। तो राइट आंसर होगा डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एओ हुम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर जल्दी से देंगे। इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल। तो सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। सबको पता है। इसका राइट आंसर बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। इसका राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। जो कभी नहीं चुना जा सका वो है बाल गंगाधर तिलक जी, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही जवाब। लाल बाल और पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो सबको पता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी, सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, यह कथन सही है या गलत। जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये कथन गलत है, सही जवाब। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जल्दी से बताएंगे किस अधिवेशन में कहा था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सही जवाब लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, इसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति देख सकूं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्जन। दोस्तों आप अगर पीडीएफ चाहते हैं इसकी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर ले। वहां पे हम लोग टेलीग्राम पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ भेजते रहते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको पूरा मटेरियल वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो एग्जाम की दृष्टि से फिलहाल काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, वो आपको मटेरियल दे देंगे ताकि आप अपनी तैयारी को स्पीड में कर सके, कम समय में ज्यादा वीडियो ज्यादा देखेंगे, लोगों के मैराथन ज्यादा देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, दिमाग भी खराब होगा, आंख भी खराब होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मटेरियल लेके उसको पढ़ने की।
भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, आचार्य JB कृपलानी। तो इसका आंसर देंगे तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार जी ने की थी? 1920 कोलकाता का विशेष अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 गया अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो इसका आंसर बताएंगे, सही आंसर होगा 1920 नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए आश्वस्त किया था? तो इसका आंसर बताएंगे, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फूले, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जल्दी से जवाब देंगे, तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एक बार सत्र की अध्यक्षता की गई थी, वह स्थान कौन सा था? अहमदाबाद, लखनऊ, बेलगांव, कानपुर। इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, बेलगांव, बिल्कुल सही जवाब। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जी, पट्टाभी सित्तार मैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, JB कृपलानी। सही जवाब देंगे जल्दी से, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, इसका राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से इसका जवाब देंगे, इसका सही जवाब होगा आचार्य JB कृपलानी जी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन, 1906 कोलकाता अधिवेशन, 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1920 कोलकाता अधिवेशन। तो सही जवाब होगा 1911 कोलकाता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था कौन सा था? 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1917 कोलकाता अधिवेशन, 1919 अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन डी 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 अमृतसर अधिवेशन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग, उग्र राष्ट्रवाद, राज वाम बम आंदोलन, सत्याग्रह। इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो पद्धति थी आंदोलन करने की, राज वाम बम आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से इसका आंसर देंगे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरम प्रति नेता किस क्षेत्र से? तो सही इसका आंसर होगा शहरी क्षेत्र से। ठीक है, जो उस समय जो नरम प्रति नेता अधिकतर जो थे वो शहरी क्षेत्र से होते थे। दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी। तो सही जवाब देंगे इसका जल्दी से, बाल गंगाधर तिलक जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बिपिन चंद्र पाल जी, अरविंदो घोष जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी। सही जवाब होगा बिपिन चंद्र पाल जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 1906 के बाद। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो सही जवाब जल्दी से देंगे, प्लेटो को, मेजनी को। तो लाला लाजपत राय जी ने अपना राजनीतिक गुरु मेजनी को माना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। 33वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें उठा के लाए हैं आपके लिए। फिलहाल पेट की एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से पक्का आपके फंसने वाले क्वेश्चन है, तो पूरा करके जाइएगा क्योंकि कम समय में आपका 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ।
इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक जी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी को। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक जी। महात्मा गांधी जी ने के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी? इसका सही जवाब जल्दी से बताएंगे। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी। ठीक है। क्रांतिकारियों ने गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका सही होगा विनायक दामोदर सावरकर जी। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? प्रमथना मित्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, पुलीन बिहारी दास, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा प्रमथना मित्र। अनुशीलन समिति की स्थापना जो की थी प्रमथना मित्र ने। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धवानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष को बचाव किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो होगा राइट आंसर इसका चित्तरंजन दास जी। सही जवाब। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? इसका आंसर बताएंगे। 1924 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, शिव वर्मा। इसका राइट आंसर होगा शिव वर्मा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। सही जवाब इसका जल्दी से देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल जी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। निम्नलिखित में कौन ककोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जगत नारायण मुल्ला जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर होगा जगत नारायण मुल्ला जी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? कानपुर 1924, दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान 1928, लाहौर 1929, कोलकाता 1930। तो दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मुठभेड़ में गोलियों से मृत्यु किया था, जेल में हत्या करके, आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। तो सही जवाब इसका होगा मुठभेड़ में गोलियों से उनकी मृत्यु हो गई थी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है। सुखदेव जी, भगत सिंह जी तथा राजगुरु जी को फांसी किस तारीख को दी गई थी? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन सबको याद रहना चाहिए क्योंकि जो क्रांतिकारी हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिलाए हैं। तो ऐसे लोगों के चीजें हमें याद करके रखना चाहिए जिन्होंने हमें उस दुख की घड़ी, संकट की घड़ी, गुलामी की घड़ी से हमें बाहर निकाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे दिल पे छपे रहने चाहिए और इसके सन भी हमें याद रहने चाहिए, चाहे क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931। भगत सिंह जी का स्मारक कहाँ स्थित है? लाहौर, दिल्ली, फिरोजपुर, कानपुर। इसका राइट आंसर फिरोजपुर। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त जी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अशफाक उल्ला खान जी। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हुआ है, तो अशफाक उल्ला खान जी राइट आंसर होगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यसेन जी। स्वतंत्रता के समय सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा खुदीराम बोस जी। ककोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गोविंद बल्लभ पंत जी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत जी। 1929 में गठित नौजवान सभा कहां पर गठित हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लाहौर, इलाहाबाद। तो राइट आंसर होगा लाहौर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राजेंद्र लाहिड़ी जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाला हरदयाल जी। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें सोहन सिंह भकना जी जो थे गदर पार्टी से संबंधित थे, लाला हरदयाल जी भी संबंधित थे, करतार सिंह साराभाई भी संबंधित थे, खुदीराम बोस जी गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा खुदीराम बोस जी। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, राजेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। तो इसका राइट आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप जी। भारतीय क्रांति की मां या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा भीकाजी रुस्तम कामा जी। फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर होगा मदन लाल ढींगरा जी। कामाटा गारू मारू क्या था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। कनाडा की एक यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामाटा गारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। वह कौन था जिसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी, राज बिहारी बोस जी, मोहन सिंह, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो इसका राइट आंसर होगा राज बिहारी बोस जी। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो राइट आंसर होगा 20 जुलाई 1905। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर बताएंगे सर एंड्रिस फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताएंगे इसका सही जवाब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। सेवेंटी टू क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र जी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में कब अपनाया गया?
1904, 1905, 1906, 1907। इसका राइट आंसर होगा 1905। बंगाल का विभाजन मुक्त क्यों किया गया था? हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। इसका राइट आंसर होगा बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। 1911 में जो 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में 1911 में रद्द कर दिया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे चिदम्बरम पल्ली जी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चिदम्बरम पिल्ले जी, सैयद हैदर राजा जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी। इसका राइट आंसर होगा सैयद हैदर राजा जी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा यह बंगाल तक सीमित रहा। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका राइट आंसर बताएंगे भारत छोड़ो, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, असहयोग। राइट आंसर होगा स्वदेशी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय। इसका राइट आंसर होगा अविंद्रनाथ टैगोर। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस को किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जल्दी से इसका सही जवाब बताएंगे। 1905 वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज को बताओ राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों याद कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नेहरू जी के बारे में सत्य नहीं है? इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था, बिल्कुल सही आंसर है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो इसमें से सही सत्य जो नहीं है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, एक बिल्कुल सत्य नहीं है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 1907 सूरत अधिवेशन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की 1906 में मिंटो शिमला में प्रार्थना की गई थी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसने स्थापित की थी? इसका बताएंगे जल्दी से आंसर अमीर अली ने। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार बिल प्रस्तावित किया गया था। 1909 में मार्लो मिंटो बिल प्रस्तावित किया गया था।
राजेंद्र प्रसाद जी ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के जो जन्मदाता कहा था दोस्तों, वो लॉर्ड मिंटो, सही कर लेंगे, लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवती चरण बोहरा जी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1914, 1915, 1916, 1917। इसका राइट आंसर होगा 1916। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्या सही आंसर होगा? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। करमचंद गांधी जी ने कहाँ के दीवान थे? इसका राइट आंसर होगा राजकोट, बीकानेर, पोरबंदर, मतलब सभी के दीवान थे। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो राइट आंसर होगा इसका श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं जो कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी करा सके, क्योंकि जितना फास्ट रिवीजन होगा, जितना कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, उतना ही एग्जाम में आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा और बेहतर होगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा कूड़ा कचरा दिमाग में करेंगे, एक भी क्वेश्चन दिमाग में सेट नहीं होगा, एग्जाम में बैठेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कम समय में फास्ट तैयारी करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, आपको भी मजा आएगा और हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे अपने टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो